एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे सांगचिन बोलता है कि तुमने अभी क्या कहा। तभी वो आदमी बोलता है कि मैंने जैसा अभी कहा। तो सांगचिन बोलता है कि तुम्हारा कौन सा रीजन है कि तुम इसमें फेयर हो। तभी वो आदमी बोलता है कि तुम्हारे पास कुछ है कि जो तुम सजेस्ट कर सको। अगर तुम यहाँ पे स्टेप अप किए हो तो इसका मतलब तुम्हारे पास सूटेबल सॉल्यूशन होगा। सांगचिन बोले आखिर इसके यहाँ पे कोई रास्ता तो है। और ये बहुत ही ज्यादा देखा जाए तो सिंपलेस्ट मेथड है और वो एक पोल के पास जाता है और हाथ से उस पोल को तोड़ देता है। यहाँ पे वो सारे लोग हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि वो सांगिन बोलता है कि यहाँ पे कई लोग हैं जो कोई भी हेल्प नहीं है, तो क्यों ना उन 5 लोगों को भी वहाँ पे थ्रो कर दिया जाए। सब लोग वहाँ पे शांत हो गए होते हैं। और सांगजिन सोचता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही पावर है और सब लोग देखो मेरी बात पे कितना फोकस कर रहे हैं। मेरे को ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे भी देखा जाए तो फिर बोलता है कि टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग के पास कम है और यहाँ पे 100 लोग हैं जो गायब हो चुके हैं, तो वैसे भी देखा जाए तो हम लोग को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। वैसे भी तुम्हें पता है कि अकेले होना कितना टफ है। तो देखा जाए तो यहाँ पे इमीडिएटली फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और क्यों ना हम अपना हाथ जोड़ते हैं। और वैसे भी देखा जाए यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है तुम्हारी तरह, तो उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्यों ना सबसे पहले हम लोग कमज़ोर लोगों को ही फेंका जाए यहाँ पे। तुम्हारा क्या कहना है हांसू? और फिर वो सोचता है कि हांसू इसको नोटिस ज़रूर कर रहा है मेरी बात को। तो इसका मतलब मैं अब किंग जेसन की तरह नहीं रहूँगा। और फिर मेरे को चाहे जो भी हो जाए, मेरा इंटेंशन कोई नहीं है कि तुम्हारा दुश्मन बनूँ। मेरे को पता है कि यहाँ पे मैं अपना फ्रेश स्टार्ट कर सकता हूँ और वैसे भी देखा जाए तो मेरे को पता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी और ये एक ऐसा राइट डिसीजन है। यहाँ पे मेरा सजेशन एकदम परफेक्ट है। तभी हांसू बोलते हैं कि ये वैसे भी देखा जाए तो बैड मेथड नहीं है और फिर वो देखा जाए तो फिर ये एक सजेशन है। तो यहाँ पे क्यों ना मेरी सजेशन को फॉलो किया जाए कि यहाँ पे सब लोग ही जिंदा वापस जा सकते हैं विदाउट किसी के सेक्रीफाइस के बिना। फिर सब लोग हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं क्या कि यहाँ पे भी ऐसा कोई मेथड है? तभी हाँ संजीन सोचता है कि तुम मेरे को ये मत कहना। और फिर वो आदमी बोलता है कि अगर तुम्हारे पास कोई एक चीज़ है कि तुम कहने वाले हो कि सब लोग जुट होके यहाँ पे लड़े, तो ये एक अनरियलिस्टिक चीज़ है। और यहाँ पे तुमने अभी वो क्लिप देखा ही है, तो ये तुम रियलाइज़ मत करना कि हमारे नंबर ज़्यादा होने की वज़ह से हम लोग उनसे जीत सकते हैं। और तुम्हें पता है ना कि वो उस मॉन्स्टर के सामने कोई नहीं जीत सकता जब तक हम उसकी एचपी इम्प्रूव होती है लोगों को खा के। तभी हांसू बोलता है कि कौन कहा तुम्हें फाइट करने के लिए? तो फिर वो आदमी बोलता है कि क्या तुम ऐसा कह रहे हो कि जैसे तुम अकेले ही फाइट करने जाओगे? तो हांसू बोलता है क्यों नहीं, मैं एग्जैक्टली यही तो कहना चाह रहा हूँ। फिर सब लोग बोलते हैं कि ये पागल हो चुका है क्या? हाँ, हमने देखा है कि ये मॉन्स्टर से अकेले लड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये अभी भी लड़ सकता है। तभी दूसरा आदमी चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम आखिर क्या कहना चाह रहे हो? वैसे भी देखा जाए तो तुमने सिर्फ कुछ गॉब्लिन से ही फाइट किया है और यहाँ पे हम देखा जाए तो हमने भी कुछ घंटों पहले सब देखा जाए तो बाद में सब मारे जाएँगे और हमारे पास 1 घंटे से भी कम ही टाइम बचा हुआ है। तभी सब लोग बात कर रहे थे लेकिन और हाँ, सांगीन सोचता है वैसे भी देखा जाए तो ये अब ये पकड़ा गया है। मैं मान सकता हूँ कि तुम स्ट्रांग हो, पर इतना स्ट्रांग हो चुके हो कि तुम मॉन्स्टर से अकेले लड़ सकते हो। वैसे फिर हांसू बोलता है कि वैसे मैं अकेले नहीं लड़ने जाऊँगा, अभी लड़ने जाऊँगा तो ये मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। और फिर सांजिन सोचता है कि हाँ, ये सही है, इसको भी मदद की ज़रूरत ही पड़ेगी। तभी वो बोलता है तो अगर ऐसी है तो क्यों ना हम टॉप इलाइट्स की ग्रुप को एक बनाया जाए और फिर ताकि तुम अकेले लड़ना ना जाओ और सब लोग साथ में जाएँ। तभी वो बोलता है कि तुम आखिर इंटरप्ट क्यों कर रहे हो जो मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ? एक बार मेरी बात तो सुन लो। तभी सांजिन सोचता है कि आखिर ये कहना क्या चाहता है? तो फिर वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास कोई सजेशंस है? तभी मिह सोचती है कि हांसू प्रोबेबली मेरे को लेना जाएगा, पर एक तरह से देखा जाए तो ये सही नहीं है और फिर वो बोलता है कि यहाँ पे एक सिंपल है। मैं अपनी स्ट्रेंथ को जब और स्टैमिना को 3% 30% इंक्रीज़ कर लूँगा, तब मैं उस मॉन्स्टर से अकेले लड़ सकता हूँ 1-1। पर मेरे पास एक अनदर सजेशन भी है कि तुम लोग अपने रून्स स्टैट्स मेरे को दे दो, ताकि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकूँ और फिर उस मॉन्स्टर को अकेले मार सकूँ। तभी वो बोलता है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि हम अपने रूम्स तुम्हारे ऊपर सैक्रिफाइस कर दें, वो भी 60 रूम्स? क्या तुम पागल हो? और फिर हांसू सोचता है कि स्टैमिना और स्ट्रेंथ मेरे 100 हो जाएँगे और एजिलिटी और सेंसेस 50 हैं और मेरे पास क्लाउड स्नैक भी है, जिसके कारण मेरे लिए ये पूरा पॉसिबल है। और मैं देखा जाऊँ तो मेरे पास लॉन्ग कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, तो ये मेरे लिए बुरा नहीं है और मैं इसको एक्वायर कर सकता हूँ। और वैसे भी देखा जाए तो वहाँ पे सेकंड हिडन पेस है, जो कैडलियन, एरिस और कैंटेन नहीं जीत पाए थे। और अगर देखा जाए तो वहाँ पे सिर्फ़ उसने जीत पाया था, बज़ाक मोनार्क, क्लेमेंटाइन। और ये देखा जाए तो उसके लिए है ही नहीं, ये उसका ट्रेड ऐसा था कि बारली वो मरते-मरते उसको पा पाया था। और यहाँ पे देखा जाए तो ये एक हिडन पीस है जो मेरे को बहुत ही जल्दी पाना है इस टाइम पे, ताकि मैं स्ट्रॉन्ग हो सकूँ। और फिर बोलते हैं मेरे को इसकी कोई केयर नहीं है कि कौन मेरे को ये दे रहा है, पर अगर मैं एक सर्टेन नंबर के पास रीच कर गया,
तो मैं अल्टर को इमीडिएटली मैं लड़ने चला जाऊँगा और यहाँ पे कोई डिले की करने की ज़रूरत नहीं है और ये तुम्हारे लिए अच्छा है। तभी वो बोलते हैं कि क्यों ना तुम कमज़ोर लोगों के जो रूम्स है उसको ले लो और वैसे भी देखा जाए तो तुम स्ट्रॉन्ग हो, तो क्यों ना तुम उनसे छीन ही लो रूम्स को। वैसे भी देखा जाए तो यहाँ पे हम ड्रॉ भी लॉट कर सकते हैं रूम्स के लिए, डिसाइड करके। तभी कोई आगे आता है बोलता है कि तुम कितने सेल्फिश बास्टर्ड हो। वो बोलता है क्या बास्टर्ड? और फिर वो एक आदमी आके बोलता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। वैसे भी देखा जाए तो तुम्हें ही फेंक देना चाहिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वीक तुम ही हो और तुम्हारे पास रूम्स भी नहीं है तो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो कि तुम यहाँ पे ले लो। और वैसे भी देखा जाए तो लास्ट प्लेस पे तुम ही आ सकते हो जो तुम एक्सट्रीम कह रहे हो और तुम लोग यहाँ पे कुछ ही हो, तो क्यों ना तुम्हें ही फेंक दिया जाए। फिर अभी वो बोलता है कि तुम्हारे पास वीकलिंग्स की तरह कुछ नहीं है और तुम किसी भी काम के नहीं है, तो तुम्हें फेंकना ज़्यादा सेंस बनाता है। फिर वो बोलता है कि तुम मेरे से ऐसे बात कैसे कर सकते हो और तुम पागल हो चुके हो। तभी वो अपना तलवार निकालते हुए बोलता है कि तुम ज़्यादा एक्ट अप मत हो बूढ़े आदमी, और वैसे भी देखा जाए तो मैं तुम्हारे कुछ टुकड़े और हड्डियाँ तोड़ दूँ जिसके कारण मैं तुम्हें आसानी से फेंक सकता हूँ। तभी वो आदमी डरते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पे स्ट्रांग हो तो इसका मतलब तुम मेरे को डराओगे? तुम्हें बड़ों की इज़्ज़त नहीं है क्या? बिल्कुल भी। और तुम पहले देखा जाए तो तुम डेमोक्रेसी में रहते हो। तभी वो बोलता है कि डेमोक्रेसी? तो क्या यहाँ पे वोट करा जाए? वैसे भी देखा जाए तो कुछ रूल्स के लिए तुम अपने आप को बचा सकते हो, पर अगर तुम सैक्रिफाइस हो गए ऑफरिंग की तरह तो तुम क्या करोगे? वैसे भी हम देखा जाए तो यहाँ पे छुप के भी हम वोट करा सकते हैं। बोलो कि डेमोक्रेसी से यहाँ पे क्यों ना काम करा जाए? तभी वो आदमी सांजिन के पास जाता है, हांसू के पास, और फिर बोलते हैं कि तुम यहाँ पे इज़िली उसको टेक डाउन कर सकते हो और उसके रून्स क्यों नहीं ले लेते? और वैसे भी तुम स्ट्रॉन्ग गाय हो तो कुछ लोगों को मार दोगे तो तुम्हारे लिए आसान ही रहेगा। तभी उसको एक पंच बनता है और फिर वो बोलता है कि बास्टर तुम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हो कि हम लोग मारे जाए? और वो आदमी बहुत तेज़ी से चिल्लाता है। फिर वो आदमी बोलता है कि मेरे को यहाँ से ज़िंदा जाना है, मेरे पास फैमिली है। और तभी सब लोग कह रहे थे कि इसी को क्यों ना पहले फेंक दिया जाए। मॉन्स्टर इससे सैटिस्फाई हो जाएगा और हम लोग मरेंगे भी नहीं। तभी हांसू सोचता है, वैसे भी देखा जाए तो ये यूजुअल ही है। सब लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डरे हैं और लड़ रहे हैं आपस में। मेरे को पहले से ही पता था। ये कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन यहाँ पे पहले से ही होना था। तभी कोई कहता है कि सब लोग शांत हो जाओ। वैसे भी देखा जाए तो यहाँ पे कुछ ही ऑप्शन है, ऑप्शन 1, 2 और 3। तो जल्दी से बताओ कि यहाँ पे 5 लोगों को ज़िंदा रहना है कि या फिर कमज़ोर लोगों को फेंकना है? तभी सब लोग बोलते हैं कि नो वे, हमें नहीं सैक्रिफाइस होना हमारे मॉन्स्टर के लिए। वैसे भी देखा जाए तो तुम कमज़ोरों को अबैंडन नहीं कर सकते हो, चाहे जो भी है, वो भले ही क्यों ना कमज़ोर क्यों ना हो। और हांसू हँसता है। हमें अल्टर के बाहर का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे आधा घंटा ही हुआ होता है और वहाँ पे एक तरफ मेहे खड़ी होती है और ताक रही होती है। तभी सांगियन आता है, बोलता है कि अगर तुम ऐसे ही बिहेव करोगी तो तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था। आखिरकार तुम उसके साथ क्यों हो? तभी वो बोलती है मेहे कि संजन, आखिर तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो कि जैसे तुम हांसी को तुम जानते नहीं हो? और फिर वो थोड़ा शर्माता है। फिर वो बोलते हैं कि मैं उसके साथ जाना पसंद करती, पर अगर मैं उसको ऐसे ही फॉलो करूँगी तो मैं उसके कोई हेल्प नहीं आऊँगी। तभी सांगिन सोचता है कि वैसे भी मैं ऐसे पीछे नहीं छूट सकता, और फिर वो बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो क्या तुम यहाँ पे उसका बस वेट करोगी? तभी वो मिया बोलती है कि नहीं, वैसे भी अगर मैं यहाँ खड़ी रही तो हांसू मेरे को आके यहाँ पे डाँटेगा और मैं देखा जाऊँ तो मैं और लोगों से डिफरेंट नहीं हूँ, तो मेरे को उन लोग के पीछे नहीं रहना ताकि उसके पीछे रहूँ। और फिर हांसू बोलता है कि अगर तुम ऐसे ही करोगे तो तुम लोग अपनी सांस नहीं ले पाओगे और तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं है, तो तुम्हें यही है कि तुम अगर वीक हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पीछे ही रहो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो रहना ही पड़ेगा, अपनी वीकनेस को कम कर देख लिए ताकि तुम कैच अप कर सको, वरना तुम ऐसे ही सपोर्ट हर लोगों से नहीं मांग सकते। अगर तुम्हें सर्वाइव करना हो तो सबको 2-2 रूम्स देना होगा हर 15 लोग को, और तुम्हें पता है ना कि मैं बस इतना ही ऑफ़र कर सकता हूँ। और फिर वो मीहे से कहता है कि तुम्हारे ऊपर रेस्ट है कि तुम 72 घंटों में तुम क्या करोगे? और वैसे भी मैं देखा जाए तो तुम्हारे ऊपर है कि मैं तुम्हें पे बैक नहीं कर सकता। पर अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हें एक शॉट दे सकता हूँ कि तुम्हारे पास गट्स होंगे तो। और फिर वो बोलती है कि मैंने हंसू के साथ प्रॉमिस किया है तो मैं अपने डेफ़िनेटली यहाँ पे सॉल्व करूँगी। और वैसे भी देखा जाए तो मैं जितना आगे मूव कर सकती हूँ तो मेरे को करना है, वैसे भी मेरे को उसको कैच अप करना है। और फिर सांजिन बोलता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे ही करूँगा और मैं खुश हूँ कि तुम उसके साथ हो। और फिर वो बोलती है कि थैंक यू, वैसे देखा जाए तो मैं ये आंसर तुम्हें बाद में दूँगी कभी, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर वो सोचता है कि वैसे भी देखा जाए तो मैंने उसके साथ ज़्यादा फाइट नहीं किया है, पर मैं अभी भी कह सकता हूँ कि लास्ट टाइम मैंने उससे जब मिला था तो अभी से मुकाबले वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। और मेरे को भी चाहे जो भी हो जाए स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि मैं अभी भी इनफ नहीं हूँ, और चाहे जो भी हो जाए मेरे को अपना प्रूव करना है कि अब मेरी बर्थ है। और फिर उसको कोई आके बोलता है हे यू, और वो वही आदमी होता है, बोलता है कि क्या हम तुमसे बात कर सकते हैं? तो फिर सांगिन बोलता है कि क्या हुआ? और फिर वो सोचता है कि ये लोग
तभी एक आदमी आता है, बोलता है कि तुम इतने टेंस में क्यों हो? वैसे भी देखा जाए तो हम देखें कि तुम उस आदमी के साथ थे, तो इसका मतलब एक अंडरस्टैंडिंग है कि मैं पाक सेवल हूँ। और फिर बोलता है कि यहाँ पे देखा जाए तो मैं यहाँ पे तुम उन लोगों के लग रहे लीडर हो, जहाँ तक मैंने फिगर आउट किया है कि तुम जैसे उससे बात कर रहे हो तो इसका मतलब तुम लीडर हो। तो भी सांगिन बोलता है कि लीडर? नहीं, नहीं, मैं लीडर नहीं हूँ, वैसे भी हम सब दोस्त हैं। तो वो लोग बस मेरे को फॉलो कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं लीडर हूँ। और वो ये बहुत ही शर्म की बात है। फिर वो बोलते हैं कि नहीं, जैसे तुम एक्टिव कर रहे हो वैसे तुम स्ट्रांग हो, तो तुम कंसीडर कर सकते हो कि तुम लीडर हो। और वैसे भी जैसे मैंने तुम्हें देखा है, तो तुम हांसू उस बंदे को जानते हो क्या? वैसे भी मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ उसके बारे में कुछ। तभी वो बोलता है कि हाँ, क्यों नहीं? और फिर हमें अल्टर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हांसू होता है कि गॉब्लिन पॉइज़न उसके ऊपर काम नहीं करेगा और ये पैरालाइज़िंग पॉइज़न शायद से कुछ ना कुछ काम कर दे। और इसके बाद देखा जाए तो फ्लाइंग कैट बीट्स भी कुछ काम आ सकते हैं, जो मेरे स्मॉल अमाउंट में स्टैमिना को रिकवर करेगा और उसको बूस्ट करेगा। और वो बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारा ऑब्टेन चीज़ें हैं जो मेरे को हंटिंग से मिला है, तो मैं इसको एडवांस के लिए रख सकता हूँ। और वैसे भी देखा जाए तो ओवरऑल बैलेंस मेरा अच्छा है, तो वो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। और यहाँ पे इस बंदे से मेरे को लड़ना है, तो कोई भी क्लोज कट नहीं हो सकता, और वहाँ पे वो मॉन्स्टर होता है। और फिर बोलता है कि मेरे को लग रहा है अब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्लाउड स्नैक को इस्तेमाल करना होगा। और वो एक सिगरेट लगाता है, बोलता है कि मेरे को इनकी फीलिंग बहुत ही लंबे टाइम बाद आ रही है। और फिर वो बोलता है कि मेरे को ये समझ में आ रहा है कि तुम कैसे अंडरस्टैंड करोगे। तो अभी वो बोलता है फाइनली, और वो फाइटिंग के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो बोलता है कि अब ये रून्स है जो बहुत ही अच्छा इस दुनिया के लिए फिट बैठता है, जो क्रिएट हुआ है। ये जो रून स्टैट्स है, ये जब सरपास कर जाता है तो इसका कलर ओवरलैप्स हो जाता है, जिसके कारण ये डिफरेंट रून्स में बदल जाता है। और जब ये कलरलेस टू रेड में होता है, तो फिर रेड से ऑरेंज, और ऑरेंज से फिर येलो में। तभी हांसू के स्टैट्स बढ़ने लगता है, बोलते हैं कि अब मेरे स्टैट्स जो हैं सारे ज़्यादातर कलरलेस यू रून में हो गया है, जिसके कारण नॉर्मल रून से ये अच्छे हैं, और ये मेरे को एक बूस्ट की तरफ दे रहा है, और ये मेरी गैप्स को भी प्रीटी सिग्निफिकेंटली देखा जाए तो इसको बूस्ट अप कर रहे हैं। अब ये मॉन्स्टर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है, और मैं इनसे लड़ सकता हूँ। जब तक देखा जाए तो फर्स्ट ट्यूटोरियल राउंड में मेरे पास कलरलेस रून था, तो मैं इसको कर सकता हूँ। और वैसे भी देखा जाए तो यहाँ पे ट्रोल एसेंस को मैं कुक किया और मैश करके, तो ये मेरे को काम आएगा। लेकिन एक थिंग यहाँ पे है जो मेरे को श्योर रखना है कि जहाँ तक हो सके मेरे को वो हिडन पीस पाना है उस पर्सन से पहले, ताकि मैं सक्सेस कर सकूँ। और वो कूद जाता है उस मॉन्स्टर के ऊपर। वो बोलते हैं कि इस दुनिया में जहाँ तक देखा जाए तो मेरा फर्स्ट रियलाइजेशन यही था कि जितना भी डिफ़िकल्ट लुक दिखता है उतना ही अच्छे अमेजिंग रिवॉर्ड्स भी होते हैं। तो चलो इसको शुरू करते हैं। तभी हमें देखना है कि वो लोग भी अल्टर के अंदर आ जाते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि जल्दी-जल्दी सब लोग अंदर आ जाओ शांति से। और फिर वो बोलता है पांगसियोल कि तुम आखिर क्या कर रहे हो? जल्दी से तुम भी अंदर आ जाओ। फिर सांगिन भी अंदर आ जाता है। और फिर वो पाकसियोल बोलता है कि आखिरकार तुमने अपने दोस्तों को क्यों साथ में नहीं लाया? तो फिर वो बोला कि ऐसे ही, वैसे भी देखा जाए तो मैं हांसू की खुद ही हेल्प करना चाहते थे, इसलिए जल्दी जैसे मूव कर सकूँ तो कर सकता हूँ।